हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने 5 वाक्य आपको दिए थे होमवर्क में। पांचों वाक्यों के आज ज़रा आंसर देख लें, क्या है, किस तरह से है और पेपर में किस तरह से आता है वो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा हुआ है चेंज द डिग्री। पहला वाक्य, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज हॉट एज अफ्रीका, यानी बहुत ही कम नदियाँ का बहुत ही कम देश विश्व के बहुत ही कम देश उतने गर्म हैं जितना कि अफ्रीका। दोस्तों कंपैरेटिव बनाएंगे तो हॉट का हॉटर हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा आपका अफ्रीका इज हॉटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसी तरह से जब इसको सुपरलेटिव में बदलेंगे तब अफ्रीका इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दूसरा वाक्य दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री में दिया है, सचिन इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट प्लेयर्स। क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, वन ऑफ द ईएसटी है, कंपैरेटिव बना दे पहले, तो सचिन इज वन ऑफ द निकल जाएगा, शॉर्टर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स। वेरी फ्यू से बनाएंगे तब पॉजिटिव में, वेरी फ्यू प्लेयर्स, यहाँ इज है तो आर लगा देंगे, आर एज शॉर्ट एज सचिन। इसी तरह से दोस्तों द नर्मदा इज लॉन्गर देन, सॉरी गलत वाक्य था, एनी अदर नहीं, यहाँ पर मैनी अदर होना चाहिए था। तो द नर्मदा इज़ लॉन्गर देन मैनी अदर रिवर्स ऑफ गुजरात, तो वाक्य बन जाएगा। सुपरलेटिव बनाते पहले लॉन्गर है तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा, द नर्मदा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ गुजरात। पॉजिटिव बनाएंगे वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ गुजरात आर एज लॉन्ग एज द नर्मदा। इसी तरह से यहाँ दोस्तों वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस आर एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना। विशेषण यहाँ पर दोस्तों ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि इसके अंदर ER-EST नहीं लगेगा, तो वाक्य बन जाएगा कैटरीना इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर एक्ट्रेसेस। सुपरलेटिव बनाते समय कैटरीना इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। इसको देखें, विशाल इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज़ ऑफ द क्लास। क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट लिखा है इसलिए दोस्तों सुपरलेटिव है। कंपैरेटिव बनाएंगे तब ER और ER लगा कर देन मोस्ट अदर, तो वाक्य बन गया आपका विशाल इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज़ ऑफ द क्लास। वेरी फ्यू से बनाएंगे तब वेरी फ्यू बॉयज़ ऑफ द क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज विशाल। ये दोस्तों जो हमने सीखा, ये सब वस्तुएं एग्ज़ाम में नहीं आती है। जो अब हम वाक्य सीख रहे हैं दोस्तों वही काम का है। अब आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आता किस तरह से वाक्य है उसको देखें। सबसे पहले मान लीजिए आपको लिखा हुआ आएगा वेरी फ्यू बुक्स ऑफ हिंदुइज्म, खाली जगह, खाली जगह, ब्रैकेट में हमेशा लिखा होगा शोइंग कंपैरिजन। अब शोइंग कंपैरिजन यानी दोस्तों हमको मालूम पड़ गया कि ये वाक्य हमको डिग्री से पूरा करना है। अब इसके अंदर हिंदी अनुवाद आना आपका बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको हिंदी नहीं आएगा दोस्तों आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। इसको समझें, बहुत ही कम किताबें हिंदू धर्म की, अब कैसी है वो हमको खुद सोचने का, बड़ी है, छोटी है, पवित्र है, लंबी है, चौड़ी है, किताबें कैसी हो सकती है। तो हिंदू धर्म की बहुत ही किताबें उतनी पवित्र है जितनी कि रामायण, महाभारत, कोई भी नाम लिख दे अच्छी किताब का। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले वाक्य रचना करो सर, वेरी फ्यू आ गया, समूह आ गया, आर्यावर आएगा, तो अभी है इसलिए आर लगाया, आर एस, पवित्र लिख रहे हैं तो लिखा है यहाँ पर होली, एस रामायण, तो द रामायण। दोस्तों इसमें हर किसी का ये वाक्य जो है पीछे का अलग अलग हो सकता है, खाली ये जो शब्द आपको पसंद करने हैं वो आपको इससे जॉइंट करते हुए पसंद करने हैं। जैसे एक वाक्य और लेता हूँ दोस्तों कि अहमदाबाद इज हॉटर, बस, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ दोस्तों शोइंग कंपैरिजन। अब हमको खुद सोचने का कि इसको कैसे बनाऊँ मैं, तो यहाँ पर लिखा है शोइंग कंपैरिजन, इन्हें डिग्री बनानी है। अब ये कंपैरेटिव डिग्री है, हॉटर लग करके लिख दिया है, तो ER लगा कर देन मोस्ट अदर लगाएंगे। फिर समूह खुद सोचे, तो अहमदाबाद है गर्म, गर्म है लेकिन किससे ज़्यादा गर्म है, तो गुजरात के अन्य शहरों से या खाली शहरों से, तो वाक्य बना दे। तो अहमदाबाद इज हॉटर देन, कंपैरेटिव है इसलिए देन मोस्ट अदर। अब किससे गर्म है, तो अहमदाबाद गुजरात के शहरों से, सिटीज़ ऑफ गुजरात।
ये अपने को मन से बनाना होता है दोस्तों। फिर से एक और देखते हैं, जैसे कि एक वाक्य लिखा है, नील इज लॉन्गर। नील, अब आपको यही नहीं मालूम होगा नील क्या है, तो दोस्तों नील एक नदी का नाम है। तो नील है लंबी। अब लंबी क्या है, नील क्या है, लंबी नदी है। तो कंपैरेटिव डिग्री है, देन मोस्ट अदर करके बनाएंगे। नील इज लॉन्गर देन मोस्ट अदर। तो किससे बड़ी है बेटा, रिवर्स से, तो रिवर्स। और देखें, हिमालय इज वन ऑफ द, हिमालय है एक, क्या है, हिमालय क्या है, एक पहाड़ है, पर्वत है, भारत का पर्वत है। तो अपने को वाक्य बनाने का पहाड़ के, लेकिन पहाड़ कैसा है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है। तो दोस्तों बड़ा पहाड़ है, तो बड़े को बोलते हैं बिग। तो वाक्य बना देने का, हिमालय इज वन ऑफ द बिगेस्ट, क्या है, सबसे बड़ा एक पहाड़ है। तो माउंटेन्स, हमेशा पीछे जो समूह होता है बेटा बहुवचन में लेते हैं। माउंटेन नहीं लिखना है, माउंटेन्स ऑफ इंडिया या एशिया या इंडिया, वर्ल्ड, कुछ भी लिख दे। और लिख दो, मान लीजिए मैंने आपको लिखा धोनी इज वन ऑफ, धोनी है एक, क्या है, धोनी क्या है, तो धोनी एक सबसे हैंडसम खिलाड़ी है, बराबर। ऐसा हैंडसम से अपने को खुद सोचना है, सबके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी कि सबका उत्तर एक ही जैसा होगा। तो धोनी इज वन ऑफ द, क्या है, मैंने सोचा हैंडसम है, हैंडसम वन ऑफ द है, तो ईएसटी तो लगता नहीं, हैंडसम में तो मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट हैंडसम, क्या है धोनी, तो प्लेयर है, तो प्लेयर्स। और वाक्य सोचो, मान लीजिए मैंने कहा कि वेरी फ्यू लीडर्स खालिएगा, बहुत ही कम नेता। अब नेता कैसे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, तुमको खुद सोचना है। मान लीजिए मैं नरेंद्र मोदी से तुलना करता हूँ, तो नरेंद्र बहुत ही कम नेता उतने प्रसिद्ध हैं जितना कि नरेंद्र मोदी। वाक्य बना दें, वेरी फ्यू लीडर्स, वेरी फ्यू आ गया, समूह हो गया, आर्यावर तो है तो इसलिए आर लगाया, आर एज फेमस है इसलिए फेमस एज मिस्टर मोदी। और भी अपने जैसे चाहें बना सकते हैं। और देख लें, चलिए कोरोना अभी चल रहा है, कोरोना पे ही बनाते हैं, कोविड-19 इज मोर डेंजरस। वाक्य अपने को बनाने का, कोविड-19 जो है ज़्यादा डेंजरस है। अब कोविड-19 क्या है, तो एक बीमारी है, वायरस नहीं है, कोरोना वायरस है, कोविड-19 तो बीमारी का नाम है। तो कोविड-19 इज मोर डेंजरस देन मोस्ट अदर, बीमारी को इंग्लिश में बोलते हैं डिजीजेस। और देख ले, मान लीजिए आपको अगला वाक्य लिखा है कि मिस्टर मयंक इज वन। अब श्रीमान मयंक क्या है वो तुमको सोचना है। तो एक व्यक्ति है, लेकिन कैसे, बेईमान है, ईमानदार है, मोटे हैं, पतले हैं, कुछ भी जो तुमको पसंद आए। मान लीजिए मुझे पसंद आया कि मिस्टर मयंक हैं एक सबसे मोटे व्यक्ति, मोटे को बोलते फैट, फैटर, फैटेस्ट, वन ऑफ द फैटेस्ट पर्सन्स। और बना लेते हैं, मान लीजिए कि वेरी फ्यू सिटीज ऑफ एशिया, चलिए बहुत ही कम एशिया के शहर। अब किससे तुलना करनी है तुमको सोचने का, तो एशिया के बहुत ही कम शहर उतने महंगे हैं जितना कि बॉम्बे, महंगे को कॉस्टली, और बॉम्बे तो बॉम्बे है ही है। तो एशिया आर एज कॉस्टली एज मुंबई। सबके ये उत्तर अलग अलग हो सकते हैं, खाली वाक्य रचना आपको ध्यान से बनानी और उसका हिंदी में कोई मीनिंग निकलना चाहिए दोस्तों। और एक वाक्य मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कि द गंगा इज वन। गंगा क्या है, तो गंगा एक नदी है, कैसी नदी है, विशेषता बताएं।
तो सबसे पवित्र नदी है मान लीजिए, तो वन ऑफ द, पवित्र को बोलते हो होली, तो होलीएस्ट हो जाएगा, वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स। खाली रिवर्स लिखो तो भी चले, या रिवर्स ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो। दोस्तों इस तरह से ये 10 वाक्य मैंने आज बनाए। आपको जब होमवर्क दे रहा हूँ मैं दोस्तों 12 वाक्य दे रहा हूँ, 3 अलग है, उसके 3 के आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, आप उसको चेक कर सकेंगे। और बाकी के 9 वाक्यों के आंसर नहीं है, आपको वो 9 वाक्य के आंसर बनाकर मुझे भेजने हैं इस बार, न कि किसी अप्रिया मैडम को, क्योंकि दोस्तों ये मेन वस्तु है। तो आज का जो होमवर्क है, जो छिले 9 सवाल होंगे जो आपको अपने आप करने वाक्य, वो आप करके मुझे मेरे नंबर 9327071230 पर भेज दें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।